आंटी आप जल्दी आ गई। वरना मैं आपके लिए चाय बना देती ना। कहाँ गई थी आप? कुछ नहीं, बैठो। हाँ, मैं तबस्सुम के यहाँ गई थी उसके पोते की मुबारक देने। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो उनको। हमारी शादी को कितना अरसा हो गया, लेकिन फिजा अभी तक तुमने मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई। आंटी ये मेरे बस में तो नहीं है ना, जो अल्लाह की मर्जी। तो मालूम करो, डॉक्टर को दिखाओ, पता करवाओ। मैं रजा की दूसरी शादी करवा दूं। वैसे बात तो बहुत घिसी पिटी है, लेकिन सच तो यही है, इसके सिवा तो कोई चारा नहीं। हाँ, सर में दर्द हो रहा है, चाय बनवा दो एक कप। ऐसा ऐसा प्लीज अब जाने भी दो ना। मुझसे एक शादी संभल नहीं रही, तुम्हें लगता है मैं दूसरी शादी करूंगा? आपको शादियों की बड़ी। ऐसा मैंने तो नहीं कहा ना, और मैं जानता हूं कि उन्होंने ये गलत बात कही है, नहीं कहनी चाहिए थी। वो डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराने की बातें कर रही हो रहा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? करवा लेंगे ना टेस्ट, उनकी तसल्ली के लिए। रजा, मैं जानती हूँ कि आप उनकी वाहिद औलाद है जो उनकी बात मानते हैं। वो आपको शादी का कहेंगे और आप नहीं करेंगे, आप फौरन उनकी बात मान लेंगे। अरे मैं क्यों मानूंगा दूसरी शादी के लिए उनकी बात? और फिजा, जहां तक बात है टेस्ट करवाने की, तो जाके करवा लेंगे टेस्ट। इनफैक्ट मैं अपना भी टेस्ट करवाऊंगा। हम दोनों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये बात उनको कौन समझाएगा? उन्होंने तो कहा है कि वो मजीद इंतजार नहीं करेंगी। क्यों नहीं समझ आ रही है आपको ये बात? मैं समझाऊंगा उन्हें, मैं खुद बात करूंगा उनसे। करके देख ले, आप भी करके देख ले। Yes, come in. डॉक्टर साहब आ जाऊं? Yes, yes, please. क्या बात है, आज आप बहुत जल्दी आ गई। जब से यहाँ से गई हूँ नींद ही नहीं आ रही। खैरियत? क्यों? आपने इतने सारे टेस्ट लिख कर दे दिए थे ना, मेरा तो सोच सोच के ही दम घुट रहा था। Oh, I see. रिपोर्ट्स लेकर आई हैं आप? जी। Oh my God. क्या हुआ डॉक्टर साहब? नथिंग, मेरे मुंह से निकल गया। एक बात तो बताइए, इतनी सी उम्र में आप इतनी सारी बीमारियां लेके कैसे घूम रही हैं? मुझे ज्यादा बीमारियां हैं क्या? मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूं, ये आपने सबसे पहले जाके करवाना है, और कुछ दवाइयां भी दे रहा हूं, और आपने वादा करना है कि दवाइयां आपने टाइम पे लेनी है। ओके? जी, आप जो ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे मैं उसको फॉलो करूंगी। और हाँ, मेक श्योर करेगा कि आपको जैसी रिपोर्ट्स मिले आपने सबसे पहले मेरे पास आना है। ओके? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू।
हेलो। वालेकुम सलाम बेटा। बड़ी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें याद कर रही थी। इस औरत को कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? क्या बोलती है, क्या कहती है, क्या करती है? ये किस औरत को, मुझे भी तो बताओ। इस घर में एक ही तो औरत है अम्मी। जहारा, अब क्या किया उसने? एक और नया मसला निकालो। वीर मुझसे पूछा है कि शादी को कितने साल हो गए। हमारे यहाँ तो औलाद ही नहीं पैदा हो रही। कोई अंदाज से बात करने का ये कोई तरीका है? ऐसे खड़े खड़े किसी को इतनी बड़ी बात कहते, खैर सोचे समझे। पागल हो गई है वो। अभी दिन ही कितने हुए तुम्हारी शादी को? अरे लोग तो 5-5, 6-6 साल के बाद बच्चा पैदा करते हैं। और रजा ने क्या कहा है? वही कहने दो, मैं डॉक्टर से टाइम ले लूंगा। देखो बेटा, अगर तुम डॉक्टर को भी दिखाओगी ना तो वो यही कहेगा कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। डॉक्टर को दिखा दूं फिर ही बताऊंगी। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं रजा की दूसरी शादी करा लूं। मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो। इस औरत को तो घर में कोई ना कोई फड्डा चाहिए होता है। बेटा अल्लाह से उम्मीद लगा के रखो, ना उम्मीदी अच्छी नहीं होती है। अच्छा अम्मी, बाद में करती हूँ। और ये तो बताए निमरा कैसी है? हाँ बेटा, वो ठीक है। अच्छा तुम परेशान मत हो, बस दुआ करो अल्लाह इस औरत को अक्ल दे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोन रख रही हूँ। रजा को कहूंगी कि डॉक्टर के बाद आपके पास मुझे ड्रॉप कर दे। चलो ठीक है बेटा, मैं जो तुम्हारा इंतजार रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हारत करे इस औरत को, जाहिलों वाली बातें करती है। और वैसे देखो इतने नखरे हैं इसके, उसके इनके। अरे निमरा, 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 उठो बेटा उठो। क्या हुआ, संभालो जरा। निमरा क्या हुआ? निमरा, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन। निमरा, एक बात तो बताइए, इतनी सी उम्र में आप इतनी सारी बीमारियां लेके कैसे घूम रही हैं? मुझे ज्यादा बीमारियां हैं क्या? मैं आपको कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, ये आपने सबसे पहले जाके करवाना है। और कुछ दवाइयां भी दे रहा हूँ, और आपने वादा करना है कि दवाइयां आपने टाइम पे लेनी है। आयशा मुझे अपने साथ ले जाने का कह रही थी। मैंने उसको कहा कि अगर मैं उसके साथ चलूंगी तो अम्मी अकेले रह जाएंगी। और फिर मेरी आंख खुल गई। नहीं बेटा, तुम ही तो वाहिद एक मेरा सहारा हो।